हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे ड्रिल अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट। ओके, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या मतलब पूरा जो प्रोसीजर होता है ना, सब कुछ समझाऊंगा, यूज़ करके बताऊंगा, आप भी क्रिएट कर पाओगे इजीली। इस लेक्चर को देखने के बाद आप कहोगे अपने आप से कि समझ में आ गया आज कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को पूरा देखिए। और जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि पूरा डेटा एनालिस्ट का कोर्स अवेलेबल है आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा ज़रूर एक बार। ओके, और आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे साथ रेगुलरली कनेक्टेड रह सकें और रेगुलरली सीख सकें। ठीक है, ड्रिल अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हायरार्की क्रिएट करनी होगी हम, राइट। हायरार्की हम क्रिएट करेंगे, एक बार डेटा को देख लें। ठीक है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ डेटा का, देख लो। कंपनी है जो ये दो प्रोडक्ट्स बनाती है। हालांकि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस डेटा सेट को जानते हैं। ठीक है, जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा था जिसमें मैंने हायरार्की के बारे में बताया था, उसमें मैंने यही डेटा सेट यूज़ करा था। तो जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, हायरार्की को समझा हुआ है ना, तो उनको इस डेटा सेट के बारे में पता है। तो जो हैं न्यू स्टूडेंट्स, उनको पता चल जाएगा अभी इस डेटा सेट के बारे में, और जो रेगुलर है उनको भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। डेटा सेट क्या है? प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और कंट्रीज़ को बेचे गए हैं, और हर कंट्री के अंदर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, एनजीओ कंपनीज एंड जियो कंपनीज। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एंड जियो मीन्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। तो हर एक जो रो है वो एक ऑर्डर है, इतने यूनिट्स का ऑर्डर था, एक यूनिट को बनाने का इतना कॉस्ट, और एक यूनिट को इतने में बेचा गया, टोटल सेल इतना, टोटल कॉस्ट इतना, राइट। मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इतने यूनिट्स का, इतना प्रॉफिट, ये था मंथ नंबर, ये था मंथ नेम, ये था ईयर, राइट। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, फैन एंड मोबाइल, ये किसी कंपनी से खरीदे, इन दोनों कंट्रीज़ की, इन सेगमेंट की कंपनीज, राइट। तो हमने अभी सिंपल क्या करा है, एक जो हमारा कॉलम चार्ट है वो बनाया है। और अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप तो अब तक तो इतना तो सीख ही गए हो। ठीक है, जिस नंबर के लेक्चर पर आप चल रहे हो वहाँ तक अगर आप आए हो तो इतना तो आप सीख गए हो। और हालांकि इस लेक्चर तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अगर कोई भी लेक्चर मिस किया है तो देख लेना ध्यान से। ओके, यहाँ पर सिंपल ये जो चार्ट है ये हमको क्या दिखा रहा है? ये चार्ट हमको दिखा रहा है कि जो कंपनी है उसने कितने यूनिट्स जो है टोटल वो फ्रांस को बेचे, कितने यूनिट्स जर्मनी को बेचे, राइट। ये चार्ट हमको ये दिखा रहा है। ठीक है, डेटा को रिफ्रेश कर लिया। क्यों? क्योंकि ये डेटा जहाँ से आ रहा है, जिस एक्सेल शीट से आ रहा है, उसमें अगर कोई चेंजेस हुए हो तो वो यहाँ अपडेट होकर आ जाए, राइट। ये जो एक्सेल शीट है ये भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में से। ओके, एंड जितना होता है मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं डाल देता हूँ। लेक्चर वाइज जो भी डेटा मैं यूज़ करता हूँ वो मिल जाएगा। तो सिंपल कॉलम चार्ट हमने क्रिएट करा है। जिनको नहीं आता तो मैं क्रिएट कर देता हूँ जल्दी से, बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड कंट्री लेता हूँ मैं, ये एक्स एक्सेस पर, राइट। सिंपल देखो, आपने कॉलम चार्ट लिया, जैसे आप लोग हैं ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए आप डेटा डाल सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से कॉलम रखने। तो ये मैं डाल देता हूँ कंट्री एक्स एक्सिस पर, और यूनिट सोल्ड वाई एक्सिस पर, और इसको मैं ले लेता हूँ सम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग समराइजेशन कौन सा रहेगा? सम वाला। ठीक है, और इसको जल्दी से फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, हायरार्की भी क्रिएट करेंगे जल्दी से, और उसके बाद आपका ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। वाई एक्सिस को वैल्यूज एंड टाइटल जो है वो भी कर देंगे। एंड ये जो ग्रिड लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल वाली वो कर देंगे हम ब्लैक, विद कर देंगे हम 3 पर, एंड हॉरिजॉन्टल वाली हो गई। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल वाली ग्रिड लाइन से दिखा रहे हैं, वर्टिकल भी आएंगे अभी। ठीक है,
तो वो जब आएंगी तब कर देंगे। तो अभी तो ये सिंपल सा है, हायरार्की क्रिएट करना मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। तो यहाँ पे हायरार्की क्रिएट करते हैं। हायरार्की क्या होता है, सिंपल डेटा के लेवल्स होते हैं, ठीक है। सो लेवल्स का मतलब है कि डेटा को हमने मल्टीपल लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो यहाँ पर हम हायरार्की क्रिएट करते हैं, राइट। और एक लेवल पे लगा दिया प्रोडक्ट, फिर हम ऐड कर देते हैं सेगमेंट, ठीक है, इसी में। एंड मंथ नेम, राइट, ये हो गया। अब इस हायरार्की को ऐड करेंगे हम हमारे एक्स एक्सेस पर, ठीक है। तो ये पूरा दिख रहा है। अब आपको डेटा के मल्टीपल लेवल्स दिख रहे होंगे, राइट। अब आपको ना डेटा के मल्टीपल लेवल्स दिख रहे हैं और आपको डेटा के अलग अलग इनसाइट्स को जानने के लिए ना अलग अलग विजुअलाइजेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हायरार्की बनाओ, उसी में आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। और उसको अपने चार्ट में डाल दो, ठीक है। तो अब ये वाले जो ग्रिड लाइंस थे हॉरिजॉन्टल वाले वो तो हो गए थे। अब ये जो वर्टिकल वाले हैं इनको भी थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जर्मनी का, फ्रांस का, प्रोडक्ट वाइज भी डेटा दिख रहा है, सेगमेंट वाइज भी, मंथ वाइज भी। और देख लो, सबसे पहले कंट्री था तो कंट्री, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का लेवल है, उसके बाद सेगमेंट का लेवल है, एनजीओ एंड जियो। सेगमेंट ही तो है ये वाला कॉलम, देखो ये सेगमेंट ही तो है। मतलब फ्रांस में एनजीओ कंपनीज भी हैं और फ्रांस में जियो कंपनीज भी हैं, ऐसी जर्मनी में, ओके। सो ये पूरा डेटा दिख रहा है कि आपने जनवरी में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मोबाइल बेचा, किसकी, जर्मनी की, ये वाला, ठीक है। जनवरी में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मोबाइल बेचा जर्मनी को, कितने, इतने, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा कर्सर लेके जाओगे तो पूरा वैल्यू दिखा देगा, सम ऑफ यूनिट्स इतना, राइट। सो अब आप यहाँ पर देखो डेटा को ड्रिल अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट। तो इसका थोड़ा टाइटल जो है ना, इसको भी थोड़ा सा हम कर देते हैं बड़ा, 22 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ड्रिल डाउन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा सबसे पहले ओरिजिनल जो हमारा विजुअलाइजेशन है ना, उस पर सबसे ऊपर जो लेवल है डेटा का उस पर, ठीक है, जो हमने लगाया हुआ है। अब ये दोनों तो मैंने आपको बताया था हायरार्की के लिए, ठीक है। इसके ऊपर ना आपको ड्रिल डाउन करना है, ये जो विजुअलाइजेशन है इसके ऊपर ड्रिल डाउन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको करना पड़ेगा एक क्लिक, ठीक है। अभी आपने कर दिया। अब ये देखो ये थोड़ा डार्क हो गया। अब इसके ऊपर अब आप पता है क्या कर सकते हो, जैसे कि देखो ये हायरार्की में आपको दिख रहा था लेवल्स कंबाइन हो रहे थे, पिछला लेक्चर याद हो, लेवल्स कंबाइन हो रहे थे। या फिर एक विजुअलाइजेशन के बाद जैसे कि पहले कंट्री के अकॉर्डिंग यूनिट सोल्ड दिखा रहा है, फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यूनिट सोल्ड दिखा रहा था हायरार्की वाले लेक्चर में। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो अभी हायरार्की हमने क्रिएट करके लगा दिया, हायरार्की देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हायरार्की के लेवल्स के अकॉर्डिंग डेटा देखना है तो वो भी इजीली देख लो। अब यहाँ पे डेटा ड्रिल करना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो बटन है इसके ऊपर थोड़ा लेफ्ट क्लिक कर दो, ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे फ्रांस के अकॉर्डिंग यूनिट सोल्ड दिखा रहा है, जर्मनी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। और लेवल हमारे कैसे हैं, कंट्री है, उसके बाद प्रोडक्ट है, उसके बाद सेगमेंट है, उसके बाद मंथ है। अब मैं जैसे फ्रांस के ऊपर करता हूँ एक सिंपल एक लेफ्ट क्लिक, तो अब आप देखो सिंपल फ्रांस का डेटा दिखा रहा है फैन एंड मोबाइल के अकॉर्डिंग, राइट, क्योंकि कंट्री के बाद प्रोडक्ट ही आएगा। अब जैसे मान लो मैं मोबाइल पे करता हूं तो अब मोबाइल का डेटा दिखाएगा सेगमेंट वाइज, और फ्रांस तो ऑब्वियसली आएगा ही, ठीक है। मैं मान लो एनजीओ पर क्लिक करता हूं, एनजीओ सेगमेंट की जो कंपनी है उन्होंने सिर्फ जुलाई में ही खरीदे थे। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते ड्रिल डाउन बिकॉज और लेवल्स हमने नहीं लगाए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रिल अप करना पड़ेगा, तो वो आप इसके ज़रिए आ सकते हो। ऐसे जर्मनी के साथ कर सकते हो आप,
राइट। सो है ना अच्छा कॉन्सेप्ट है ड्रिल अप एंड डाउन का। ये वाला ऊपर ड्रिल अप, जैसे जर्मनी पे गए, मोबाइल पे गए, अब मान लो आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ के अकॉर्डिंग डेटा दिख रहा है, ठीक है, जर्मनी के मोबाइल का, राइट, जो खरीदे गए हैं जर्मनी की कंपनीज ने जो मोबाइल खरीदे, अब ऊपर करा फिर वापस इधर, मतलब ये समझ रहे हो, सबको दिख रहा है आपको क्या हो रहा है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन। कर्सर लेके जाओगे ना, सो उसके ऊपर भी ऑप्शन आ जाता है ड्रिल डाउन का, इसके ऊपर भी कर दो या फिर सिंपली क्लिक ही कर दो, ठीक है। ड्रिल अप करना है तो ये ऊपर एरो है, या फिर राइट क्लिक करोगे तो ड्रिल डाउन का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। जिस भी आप ये जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर करोगे ड्रिल डाउन, राइट। ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, अब सबसे लास्ट लेवल पे पहुंच गए तो ड्रिल अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले लेवल पे आ गए तो अब इससे ऊपर नहीं जा सकते तो ड्रिल डाउन। तो लेकिन ये ड्रिल डाउन कैसे एक्टिवेट होता है, जब इसके ऊपर एक आप कर दोगे क्लिक, ठीक है। यहां से तो डायरेक्टली आ ही रहा है, और देखो बिना इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे ना, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो ड्रिल डाउन नहीं होगा, फिर आपको ये ऐसे ही आना पड़ेगा, समझ गए। ड्रिल अप, कहीं से भी ड्रिल अप ड्रिल डाउन कर सकते हो, लेकिन आपको इनके ऊपर क्लिक करना है तो आपको पहले यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इजी है। चलिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।